बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं, ये सच है। लेकिन कुछ माँ बाप बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं उन्हें बच्चे ही समझते हैं, और बच्चों के लिए ये बातें गलत होती है कि माँ बाप अगर बच्चों को हमेशा बच्चे ही समझेंगे, उनसे कोई काम नहीं करवाएंगे, उन्हें कोई काम की आदत नहीं डलवाएंगे। यकीन करें, इस वजह से माँ बाप बेहद टेंशन में रहते हैं, और बड़े होने पर माँ बाप को सबसे बड़ी उलझन और परेशानी ये हो जाती है कि उनके बच्चों को काम करने की आदत बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि माँ बाप बचपन में बच्चों से कोई काम करवाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बच्चे हैं, बड़े होंगे तो सब काम करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बच्चों को बचपन से ही हम कोई काम नहीं बताते, कोई काम घर का नहीं कराते, तो बच्चों को कभी आदत नहीं होती। ये मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कह रही, लड़कों के लिए भी कह रही हूँ। हर माँ को अपनी लड़की और लड़कों को बराबर घर के कामों में इंटरेस्ट करवाना चाहिए। जिनकी बेटियां हैं उन्हें भी, और जिनके बेटे हैं उन्हें भी अपने साथ अपने कुछ काम बच्चों के साथ बच्चों की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से माँ के काम आधे हो जाएंगे। और यकीन करें, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और घर ज़्यादा गंदा करते हैं, उनका घर क्लीन और साफ़ सुथरा रहने लगेगा, और बच्चे बेहद मैनर्स वाले, गुड मैनर्स उनके अंदर आ जाएंगे और गुड हैबिट्स आ जाएंगी। यकीन करें, लाइफ टाइम उनकी ये हैबिट्स रहेंगी, उनको फ़ायदा पहुँचेगा और आप अच्छी माँ कहलाएंगी अगर आप एक एक मिनट की 20 आदतें अपने बच्चों को आज से ही डलवाना शुरू कर देंगी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे के लिए तवा सीख कबाब बनाने जा रही हूँ। ये इवनिंग का टाइम था, मेरे बेटे को बेहद पसंद है, और मैं भी ये सोचती हूँ जब इसको पसंद है ये वो लंच बॉक्स में भी ले जाता है, तो मैं इसे बना के फ्रीज भी कर लेती हूँ। जैसे जैसे सुबह में बच्चे जल्दी में जाते हैं तो इतने बच्चे रेडी होते हैं, तवे पे धीमी आंच पे रख देती हूँ और वो बहुत अच्छे तवा सीख कबाब तैयार हो जाती है। बच्चा शौक से खाता है, तो ये बनते भी बहुत आराम, मतलब इतनी ईजी है। इसकी रेसिपी मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगी, आप भी ट्राई करिएगा। बेहद मज़ेदार बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं, कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ख़ास है मेरी बहनों। जो बहनें अकेले पूरे घर का वर्क करती हैं विदाउट हेल्पर, कोई काम करने वाली उनके घर में नहीं आती, छोटे बच्चे हैं और वो सारा दिन वो इसी वजह से टेंशन में रहती हैं कि बच्चे कभी कुछ घर फैला रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, कभी कहीं गंदा, कभी वॉशरूम गंदा, कभी बेडरूम गंदा, कभी कुछ। तो उस वजह से वो टेंशन में रहती हैं कि कब तक वो करें। अब एक वक्त ऐसा आता है वो थक कर छोड़ भी देती हैं कि क्या कब तक करते रहें। लेकिन फिर जब कोई आ जाए, कोई मेहमान या गेस्ट, अब वो घर को गंदा देखते हैं तो बड़ा ही वो ही महसूस करती हैं, क्योंकि बच्चे हर वक्त गंदा घर करते हैं, ये हकीकत है। अगर बच्चे फैलाते हैं, वरना बच्चे उन्हें कौन कहेगा, बच्चों का काम ही यही होता है। लेकिन हमें उन्हें एक एक मिनट की आदत ऐसी डलवानी है जिससे कि आपका घर भी क्लीन रहे और आपके बच्चे के अंदर गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे जो रहते हैं वो बेडरूम में ही सबसे ज़्यादा रहते हैं, और वो हर वक्त बेड पर अपने खाने पीने की चीज़ें वगैरह, ये जो रैपर्स वगैरह खाने की बाहर की चीज़ें होती हैं, इनके रैपर बच्चे ज़्यादातर मैं देखती हूँ घर में कहीं भी डाल देते हैं। ये गलत है। सबसे पहले आपको ये रोकना है कि अगर कोई भी बच्चा घर के अंदर खाने की बाहर की चीज़ों का रैपर डालता है तो उसी से वो बच्चे से उठवाकर आप डस्टबिन में डलवाएं। आप खुद मत डाल के आएँ बार बार। उनसे खुद कहें कि अगर आपने यहाँ कहीं भी कोई भी रैपर फेंका तो खुद ही फेंक कर आओगे। बाकायदा उनसे काफ़ी बार उन्हें इस बात के लिए टोकेंगी तो उन्हें आदत होगी, वो उठा के डाल के आएंगे। मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड इस बात पर बहुत ज़्यादा डांटते हैं, तो वो इस वजह से डरते भी हैं। अगर कोई रैपर कहीं पड़ा मिल जाए और मैं उनसे ये बोल दूँ, देखो बच्चों ये रैपर है, तुम्हारे डैडी आने वाले हैं, बस वो एकदम भागे भी जाते हैं और वो रैपर डस्टबिन में डालकर आ जाते हैं। उन्हें पता है कि उन पर अच्छी वाली डांट पड़ सकती है इस वजह से। देखिए, बात तो ये छोटी सी है कि रैपर डालना कोई, लेकिन इससे घर गंदा लगता है। आप हर वक्त उठा उठा के कब तक डालकर डस्टबिन में आएंगी। घर कभी कभार ये होगा कि आप बिज़ी हैं, आप पढ़ाई ही रहने देंगी, कूड़ा इस तरह से चीज़ें रैपर वगैरह
तब तो घर गंदा लगता है। तो अपने बच्चों को आदत डालें हमेशा हर चीज़ खाकर डस्टबिन में डालने की। ये घर में ही मत रखें आदत, ये बाहर भी रखें। जब आप कभी कोई भी चीज़ बाहर की कोई भी, मान लें आप गोलगप्पे कोई भी चीज़ बच्चों को कुछ खिला रहे हैं, चाट वगैरह कुछ भी, टिक्की कुछ भी खिला रहे हैं, तो वहाँ भी बच्चों को सड़क पर कुछ ना डालने दें। हमेशा कहें कि कहीं ऐसा डस्टबिन, कोई ऐसी जगह जहाँ ये सब खाते हैं बाहर, तो उस जगह डस्टबिन वगैरह रखे होते हैं, हमेशा डस्टबिन में ही डलवाएंगे। लेकिन होंगी बच्चों को रात के समय बच्चों को कपड़े चेंज कराने की आदत ज़रूर डालें। ये आदत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब कपड़े चेंज करके सोते हैं उन्हें नींद भी अच्छी आती है। बच्चों के नाइट, ये नहीं कह रही कि बच्चों के नाइट सूट वगैरह ला के रखें, मैं तो घर के ही जो बच्चों के थोड़े ऐसे कपड़े हो जाते हैं जो ज़रा कलर लाइट हो गया, ये ढीले कपड़े लूज़ हैं बहुत, तो रात को लूज़ कपड़े ही पहनाएं और बच्चों को नए कपड़े जीन्स, टाइट जीन्स इस तरह के कपड़ों में नहीं पहनाएं। या लड़कियां हैं तो नेट वेट की फ्रॉक वगैरह ये सब चीज़ें बच्चियों को नहीं पहना के सुनाएं। उन्हें ये कहें रात में जब कपड़े चेंज करके ही सोना है। मेरे बड़े बेटे को इस कदर बचपन से आदत हो गई है, अगर अब मैं उनसे ये भी कह दूँ कि ये कपड़े ऐसे नहीं है कि रात को चेंज करो, दिन में पहने तो पहन के सो सकते हो, तो भी वो नहीं पहनता। वो रात के कपड़े पहन के ही सोता है, उसको सुकून ही जब मिलता है। इससे आप भी टेंशन फ्री रहेंगे। कहीं से फंक्शन से, कहीं से पार्टी से आएंगी तो आपके बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद चेंज करके सो जाएंगे। रात में मेरे बेटे को बेडशीट झाड़ कर सोने की आदत है। ये किसने डलवाया है? मैंने ही और मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। क्योंकि अगर कोई झाड़े बिना नहीं सोना चाहिए, चादर बेडशीट को आपको झाड़ कर ही सोना चाहिए। तो हमारे नबी पाक की सुन्नतों को हमें अपने बच्चों को बताते रहना चाहिए। जब से हमने अपने बच्चों को इस आदत को डलवाया है, यकीन करिए वो रात में बिना चादर को झाड़े, बिना सफाई किए नहीं लेटता। छोटा बच्चा अभी 10 ईयर्स का है, कोई इतना बड़ा नहीं हुआ, और मैं इसको ये तकरीबन 2 साल से करवा रही हूँ कि रात में बच्चों बेड सही करके सोते हैं, बेड को साफ़ सुथरा करके सोते हैं। जी हाँ, तब जब रात में अपने बच्चों को डेली ब्रश कराने की आदत डालें। ये नहीं बच्चे तो चाहेंगे ही नहीं कि आज कर लें, 2 दिन ना करें, 3 दिन नहीं करें, लेकिन आपको नहीं भूलना, डेली अपने बच्चों के टीथ का ख्याल रखें, अपने बच्चों के रोज़ाना ब्रश करवाएं। वॉशरूम बच्चे जाएं, अगर बच्चे गंदा करके आ रहे हैं तो बच्चों को वॉशरूम को सफाई की आदत डलवाएं। मेरे बड़े बेटे को मैंने डलवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो कभी भी वॉशरूम जाता है गंदा है तो वॉशरूम को साफ़ करके ही घर वॉशरूम से बाहर आता है, और उसको मैं रोक दी, क्योंकि मैंने उसे बहुत बार कह रहा है कि बेटा अगर कोई गंदा करके आता है तो अपनी पहचान गंदगी वाली मत रखो, अपनी पहचान अच्छी रखनी चाहिए। हर जगह जहाँ भी आप बैठें, कहीं जाएं आएँ, उस जगह गंदगी करेंगे तो पहचान भी आपकी गंदी बनेगी। अच्छी पहचान रखनी चाहिए। हर इंसान को अपनी जगह को साफ़ सुथरा ही रखनी चाहिए। तो मेरे बच्चा साफ़ करके ही टॉयलेट वॉशरूम भी साफ़ करता है। ऐसा नहीं कि मैं ही करूं। जब मैं सुबह में तमाम काम कर लेती हूँ, पूरा घर, जब बच्चे स्कूल होते हैं तमाम किचन बेडरूम वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, तो डेली पूरा दिन में बच्चों की जो डिमांड होती है खाने की उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और जिनके घरों में और भी मेंबर होते हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरे हाथों सिर्फ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो और कोई नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी सी होती है जो बहुत सारे मेंबर हों घर के अंदर, और वो उनका भी ख्याल रखें। तो इसके साथ ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये हैबिट्स डलवाएं, घर को साफ़ रखने की ज़रूर आदत डलवाएं। जब घर में दस्तरखान वगैरह लगाएं तो बच्चों से कहें कि मेरी हेल्प करें। बच्चे सामान भी रखें, बच्चे दस्तरखान को आगे बढ़वाएं भी, यानी उठवाएं भी सामान बच्चों से दस्तरखान भी साफ़ करवाएं। कभी फ्रिज से कोई चीज़ मंगानी उससे से मंगा लें। जब हस्बैंड या उनके फादर बाहर से आने वाले हों, बच्चों से कहें घर अगर उन्होंने फैलाया है कोई टॉय वगैरह जो बच्चे खेलते हैं तो उनसे ही रखवाएं, उनसे ही घर क्लीन करवाएं। मैंने दोनों बच्चों से कह रखा है खेलें। ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों को खेलने से रोकेंगे, खेलें। बच्चे घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है खेलेंगे और टॉय वगैरह फैलाएंगे भी, लेकिन उन बच्चों से खुद ही रखवाएं। ये नहीं करें बार बार आप ही समेटें। जब कुछ टाइम कुछ चीज़ें आप बच्चों को देंगे कि नहीं बेटा ये खेलो, लेकिन खेल कर आप ये अपनी चीज़
चीज़, अपने टॉय अपनी जगह पे रख देना, तो बच्चों को आदत बनेगी, खेलेंगे और उसको रख भी देंगे। देखिए ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आपका घर को क्लीन करेंगी, आपके बच्चे में गुड मैनर्स आएगा। बच्चों को ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताएं। रात को जब बच्चे लेट हैं तो उन्हें ज़रूर 10 से 15 मिनट ज़रूर दें, उनकी अच्छी बातें भी बताएं, और जो उन्होंने दिन भर में कोई गलत चीज़ की है उसके बारे में भी डिस्कस करें उनसे। उस वक्त की बताई हुई बातों का असर कहते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम तक रहता है। बच्चे उस वक्त सिर्फ माँ की बात, बाप की बात सुनते हैं और वो लाइफ टाइम में लाते हैं। उन्हें अच्छी बातें बताएं। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में ज़रूर बताया करें। हमारे नबी पाक ने हर सुन्नत में हर इंसान के लिए फ़ायदा है, तो उन्हें बताएं। बैठ के पानी पीना है आपको तो उन्हें बैठ के पानी पिलवाएं। ज़्यादातर बच्चे मुंह से बोतल लगा देते हैं, गलत है, उन्हें रोकें। खड़े होकर पानी पीते हैं, उन्हें रोकें। हमारे आका की सुन्नत है बैठ कर पानी पीना है। हमारे आका की सुन्नत है बैठ की चादर झाड़नी है। मतलब इतनी छोटी छोटी अपने बातों को अपने बच्चों में डलवाएंगी तो मेरी प्यारी बहनों बहुत सुकून में आ जाएंगे। आपके बच्चे अच्छे मैनर्स वाले बच्चे कहलाए जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि उन्हें कूड़ा पड़ा है तो कुछ भी पड़ा, कुछ उन्हें मतलब ही नहीं। कभी कभार बच्चे देखते हैं कि हमने कोई चीज़ नहीं डाली है, कूड़ा कोई पड़ा है, और वो इग्नोर कर देते हैं कि अगर हमने रैपर डाला होता तो हम उठा लेते। लेकिन आपको उन्हें ये आदत डलवानी है कि कोई कूड़े की चीज़, कागज़ पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो उनसे कहें बेटा आप इग्नोर कर रहे हो, घर गंदा लग रहा है ना, उठा के डाल दो डस्टबिन में। कुछ काम घर के लें बच्चों से। अगर बच्चे ही समझते रहेंगे तो बच्चे क्या, मैंने देखा है थोड़ी सी बड़ी बच्चियाँ होती हैं, बेटे होते हैं, उन्हें काम करना इतना बुरा लगता है तो वो माँ बाप पे चिड़चिड़ाते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं करना, साफ मना तक कर देते हैं। क्योंकि बचपन से माँ बाप ने उनसे कोई काम नहीं कराया, ये सोच के कि ये बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े होंगे तब कर लेंगे। ये सोच गलत है। जब बचपन में छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट लेंगे तभी आगे जाके बड़े होकर काम करेंगे। मेरी बेटी नहीं है, बेटे हैं, तो मैं कहती हूँ बेटियों से नहीं, बेटों से भी, अपने बच्चों के से भी घर के छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट। देखिए हर वक्त पढ़ाई नहीं करता बच्चा, खेलना भी जरूर, खेलें पढ़ें सब ज़रूरी है, घर में भी इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को लाइफ टाइम रहेंगी, यकीन करिए, और बच्चे बेहद अच्छे गुड मैनर्स वाले कहलाएंगे। आपकी तारीफ होगी कि आपके बच्चे में अच्छे मैनर्स हैं, घर में कामों में भी माँ के साथ लगते हैं। इसकी तारीफ हर कोई करेगा कि माँ ने कितने अच्छे मैनर्स सिखाए हैं, कि वो अपना मतलब वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं, बेडरूम सही कर रहे हैं, कूड़ा डस्टबिन में डाल रहे हैं, दस्तरखान माँ के साथ लगवा रहे हैं और दस्तरखान साफ तक कर रहे हैं। इस चीज़ों पर बच्चों के एक एक मिनट की ये हैबिट्स ऐसी हैं कि आपके बच्चे की लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। देखिए मैंने बहुत सारी माओं को देखा है, बच्चे जवान तक होने वाले हैं, जवान हो गए हैं और वो अपने आप लुकमा बना बना के खाना खिला रही हैं। ये गलत है। मैंने बचपन में खिलाया, छोटे से को खिलाया, लेकिन जब माशाल्लाह से वो 9 ईयर्स का हुआ तब से हमने स्टार्ट कर दिया कि देखो बेटा अब हम नहीं खाने खिलाएंगे, अब अपने आप ही खाओगे। तो अब वो अपने आप ही खाना खाने लगे। जब बच्चों को बच्चा ही समझते रहेंगे तो बच्चे कैसे अपने आप को थोड़ा सा भी बड़ा समझेंगे, वो और बच्चा समझेंगे अपने आप को। और इनको ये एक एक मिनट की आदत है, उनको सच में कह रही हूँ बहुत अच्छा बेहतरीन इंसान बनाएंगी और आपकी हर जगह तारीफ होगी मेरी प्यारी बहनों कि आपने कितने अच्छे मैनर्स अपने बच्चे के अंदर सिखाए हैं। तो मेरी बहनों ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। दूसरों के साथ इस व्लॉग को शेयर भी करिएगा और लाइक भी कर दिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर से हाजिर होंगे इंशाल्लाह ऐसा व्लॉग लेके जो आपके लिए बेहद बेहद फ़ायदेमंद हो। अल्लाह हाफिज़।